वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे चाइना के दुनिया भर के देशों के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बारे में। किस देश के साथ क्या डिस्प्यूट है, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है आते हैं जापान के साथ, उनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस पर। तो जापान के कुछ आइलैंड्स हैं, 5 आइलैंड्स हैं, उन पर जो है चाइना अपना दावा करता है। तो ये जो आइलैंड हैं ये हैं सेनाकाकू आइलैंड और दाईओयू आइलैंड। तो ये जो है आइलैंड्स के नाम हैं। 5 टोटल आइलैंड है। इन अनइनहेबिटेबल हैं, यानी कि यहाँ कोई इंसान रहता नहीं है। टोटल एरिया भी बहुत कम है, 5 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग जो है इन पूरे 5 आइलैंड का एरिया है। 1895 से जो है जापान का यहाँ पर कंट्रोल लगातार रहा है, लेकिन 1970 से जो है चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि इतने सालों से क्यों नहीं किया, 1970 से ही क्यों इन पर अपना दावा करना शुरू किया। तो उसका कारण ये है कि ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इस एरिया में जहाँ पे ये आइलैंड है वहाँ पे तेल के बड़े भंडार हैं। तो जैसे ही ये बात चाइना को समझ में आती है वो उन पर जो है अपना दावा करना शुरू कर देता है। साथ में ये जो आइलैंड है एक अच्छे फ़िशिंग एरिया भी है, तो फ़िशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ज़रा इसको मैप में समझें कि कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा जापान, और इधर लगता है चाइना, और इधर बीच में जो है आ जाते हैं ये वो वाले आइलैंड, सेनाकाकू, दाईओ आइलैंड, ये सारे जो है आइलैंड यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम एक पिक्चर इनकी देखें तो इस तरह की जो है ये आइलैंड है। तो बड़े ही सुंदर आइलैंड है, काफ़ी छोटे आइलैंड हैं, कोई यहाँ रहता नहीं है, सिर्फ जो है आसपास थोड़ी बहुत जापान के लोग फ़िशिंग करते हैं, और इस तरीके से जो है ये खूबसूरत आइलैंड है। तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि आसपास जो है अच्छे खासे तेल के भंडार हैं, और यही देख के जो है चाइना जो है इन पर अपना दावा करता है। तो ये रहा इनके साथ डिस्प्यूट। अब अगला देश जिसके साथ चाइना का लंबा डिस्प्यूट है वो है वियतनाम। वियतनाम से जो डिस्प्यूट है वो साउथ चाइना सी में जो पार्सेल आइलैंड हैं, जो स्प्राल्टली आइलैंड, तो ज़रा हम देखें। अब ये जो डिस्प्यूट है इसमें काफ़ी सारे देश जो हैं इन्वॉल्व हैं, हर देश के जो है अलग अलग दावे हैं। तो यहाँ पे भी दावों के पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि इधर जो है तेल गैस के भंडार हैं। तो यहाँ जैसे ही तेल गैस के भंडार का पता चलता है तो चाइना जो है पूरे पर जो है दावा शुरू कर देता है। उससे पहले जो है उसका यहाँ पे दावा नहीं था। तो चाइना की बाउंड्री जो है यहाँ तक रहती है, लेकिन जब इधर तेल गैस का पता चलता है तो चाइना क्या कहने लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया जो है हमारा है। तो ये चाइना का जो है दावा करने लगता है कि इतना सारा एरिया जो है हमारा है। लेकिन इधर जो है कई सारे देशों का जो है दावा है। मलेशिया कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है वो हमारा है। इसी तरह से फ़िलीपींस जो है वो कहता है कि इतना एरिया हमारा है। और वैसे ही वियतनाम का कहना है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया हमारा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश जो है यहाँ पे अपना दावा कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकली तो जो है चाइना का दावा यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन बात वही है कि तेल गैस यहाँ पे मिल सकता है, इसलिए जो है इस पर जो है कब्जे की बात हो रही है। तो इतना एरिया जो है चाइना जो है क्लेम करता है, और इस एरिया में वो सारे आइलैंड आ जाते हैं। अब इसका रीज़न जो है वही है कि तेल गैस यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत अच्छा जो है फ़िशिंग ग्राउंड इधर पे है। साथ में जो है ये एक बिज़ी कमर्शियल रूट है, तो साउथ चाइना सी जो है काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी वहाँ से होती है। तो जितना एरिया चाइना का हो जाएगा वहाँ से जो भी फिर शिप्स वगैरह पास ऑन करेंगे उनसे वो टैक्स ले सकेगा, तो उसको एक फ़ायदा मिल जाएगा। साथ में जो है एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन आइलैंड्स को कैप्चर करके जो है चाइना जो है काफ़ी एक्टिवली पूरे साउथ चाइना सी को मॉनिटर कर सकेगा, और साथ में जो है बड़े बड़े और भी फ़ायदे जो है इधर मिल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत सारे देशों का जो है यहाँ पे क्लेम है। चाइना का है, ताइवान का है, मलेशिया का है, फ़िलीपींस का है, वियतनाम का है, ब्रुनेई का है। तो इतने सारे देश जो है इधर के जो आइलैंड्स हैं उन पर अपना दावा करते हैं।
इनमें से सिर्फ दो देश हैं जो कि कम्प्लीटली कहते हैं कि ये हमारा है, एक चाइना है, एक ताइवान है और एक वियतनाम है। ये जो है कम्प्लीटली उन आइलैंड्स को अपना बताते हैं। बाकी सारे जो देश हैं जैसे मलेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, ये क्या है, छोटे छोटे उनके जो हिस्से हैं कुछ आइलैंड्स पर ही अपना अधिकार जो है वो जताते हैं। अब यहाँ पे चाइना जो है एक आइलैंड है, उस पर जो है उसने एयरफील्ड भी बना ली है। एक आर्टिफिशियल एक आइलैंड था, नेचुरल आइलैंड, उसको एक्सटेंड करके जो है एक एयरफील्ड बना ली है। यहाँ पे अपने फाइटर प्लेन्स को भी उतार दिया है। तो उसके बाद से जो है चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगी हैं। तो जब से चाइना ने ये किया है, वहाँ पे क्या है, यूएस ने भी जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है। साउथ चाइना सी के जो इंटरनेशनल वाटर हैं वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा दिया है, ताकि चाइना जो है कोई नेवल ब्लॉकेड वाला काम जो है ना कर पाए। तो यहाँ पे जब से ये काम हो रहा है तब से जो है अमेरिका और चाइना के बीच जो है तनातनी जो है शुरू हो गई है। उसका कारण जो है वो यही है। अब चाइना का जो इस पे दावा है वो भी बड़ा मजाकिया सा दावा है, क्योंकि कई अब तक जो है वो दावा नहीं करता था, अचानक से जो है वो दावा करने लगा है। वो दावा करने के पीछे जो स्टोरी जो चाइना बना रहा है वो ये कह रहा है कि 200 बीसी की का मतलब हो जाता है कि आज से 2200 साल पहले जो है उनके यहाँ के लोग जो है इधर मछली पकड़ने जाया करते थे। तो इसलिए जो है चाइना कह रहा है कि ये एरिया हमारा है। साथ में चाइना ये भी क्लेम कर देता है कि हमारी जो हान डायनेस्टी थी, जो 2 बीसी के पहले जो है वहाँ पे चलती थी, उन लोगों ने जो है इस आइलैंड की खोज की है। पर ये जो दावे हैं चाइना के, ये पूरी तरह से खोखले हैं, क्योंकि एक्चुअल में इन आइलैंड की खोज जो है वो ब्रिटेन ने की थी 1877 में। तो उससे पहले की जो कहानी बना रहे हैं वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जो है केस भी गया था, जिस पे डिसीजन जो है चाइना के खिलाफ आया था, लेकिन चाइना जो है उसको मानता नहीं है। तो ये आइलैंड पर जो है जापान का कब्जा रहा था। जापान जब वर्ल्ड वॉर 2 हार गया तो उसने जो है हर चीज़ जो भी कब्जा कर रखा था उस पर सरेंडर कर दिया। तो 1945 के बाद जो है जापान ने यहाँ से खाली कर दिया, और उसके बाद जब तेल गैस की बात आती है तो इनके भी दावे शुरू हो जाते हैं। फिर जो है डिस्प्यूट चल रहा है इनका नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ भी इनका डिस्प्यूट है, कहने को जो है अच्छे दोस्त बनते हैं, पर डिस्प्यूट यहाँ पे है। और इस डिस्प्यूट के कारण जो है एक बार लड़ाई भी हो चुकी है, हालांकि ये लड़ाई काफ़ी पहले हुई थी। तो 1788 से 1792 के बीच जो है नेपाल और चाइना के बीच जो है इस एरिया को लेकर एक वॉर भी हो चुका है, एक लड़ाई भी हो चुकी है। तो एक्चुअल में वो लड़ाई चाइना से नहीं थी, वो लड़ाई तिब्बत के बीच में थी, क्योंकि उस समय तिब्बत पर जो है चाइना का कब्जा नहीं था। अब चाइना का ये कहना है क्योंकि अब तिब्बत हमारा हो गया है, तो तिब्बत हमारा है तो इसलिए जो है वो वाला एरिया भी अब हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो दावा करते हैं। और अभी रिसेंटली खबरें जो कुछ आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस एरिया के आसपास के कई गांव पे जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो ये भी जो है एक चिंता की बात है कि इतना बड़ा कब्जा हो गया है। और साथ में जो है माउंट एवरेस्ट तक जो है अब अपना चाइना पूरा दावा करने लगा है कि ये जो है पूरे तरह से हमारा है। फिर जो है चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ भी चल रहा है। नॉर्थ कोरिया जो कि एक तरह से उसका एलाई है, तो वहाँ से भी डिस्प्यूट है। तो उनका जो डिस्प्यूट है वो माउंट पैक्टू माउंटेन्स हैं उनको लेकर है, जो कि यहाँ पर आते हैं, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर आते हैं। साथ में जो है जिनडाओ करके एक आइलैंड एरिया है, वहाँ पर भी जो है चाइना का अब जो है दावा चल रहा है। तो इधर जो है इस दावे पर जो है एक बार जो पिछला हमारा ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो कोरियन खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों ने इस तरह का एक बैनर लगा के, जब चाइनीज़ एथलीट जो है सामने आए थे खेलने के लिए, तब उनके सामने जो है ये लगाया था, और इस पर लिखा हुआ है कि पॉक्टू आइलैंड, जो पॉक्टू माउंटेन है वो हमारा है। तो यहाँ दावा किसका है? कोरियंस का है, पर एक्चुअल में चाइना भी अब क्लेम कर रहा है। तो ओलंपिक में जो है इस तरीके से इसका जो है प्रोटेस्ट भी हुआ था। फिर इनका डिस्प्यूट जो है रशिया के साथ भी है। तो रशिया के साथ भी डिस्प्यूट है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर पड़ोसी के साथ जो है चाइना लड़ रहा है। तो यहाँ सोवियत के साथ भी इनका तो यहाँ जो है अच्छा खासा डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट के कारण जो है एक युद्ध भी रशिया और चाइना के बीच हुआ था। तो 7 महीने तक जो है ये लड़ाई चलती रही। हालांकि किसी दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 1969 में जो है
7 महीने तक जो है बड़ी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों देशों के बीच होती रही और सैकड़ों लोगों की वहाँ पे जान भी गई थी। तो करीब 52,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर जो है चाइना अपना दावा करता है। ये पहले की बात थी, लेकिन अब जो है साइबेरिया पर, व्लादिवोस्तोक पर भी जो है चाइना अपना दावा करने लगा है, जो कि पहले नहीं करता था। तो इसके पीछे जो है एक कहानी ये भी है कि इसके कारण जो है चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिला। तो क्या हुआ कि 1969 में जब रशिया से लड़ गया चाइना, तो क्योंकि रशिया और अमेरिका दुश्मन हैं, तो इसके कारण जो है अमेरिका ने चाइना को अपना एक एलाई बना लिया। और इसके कारण जो है एक बहुत बड़ा जो है ट्रेडिंग कॉपरेशन जो है अमेरिका चाइना के बीच हुआ। यूएस ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना ने किया, वह उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, और इसी के कारण जो है चाइना ने एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर ली। पर बाद में अमेरिका को समझ में आने लगा कि ये जो है अब हमसे भी ज़्यादा बड़े बन सकते हैं, तो फिर उनके रिलेशन जो है ख़राब होने लगे। बाद में जो है चाइना ने कोशिश की कि हम ये जो सारे डिस्प्यूट हैं वो सॉल्व कर लें, क्योंकि इतने बड़े बड़े मिलिट्री पावर वाले देशों के साथ पंगा जो है ठीक नहीं रहता। तो 1991 में ज़ेन्ज़बाओ जो आइलैंड है और जो 54 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा बॉर्डर एरिया है वो चाइना को मिल जाता है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक पावर जो है काफ़ी बढ़ गया था और यूएसएसआर जो है वो ब्रेक हो गया था। तो उसके कारण, ब्रेक होने के कारण इकोनॉमिकली काफ़ी वीक था। तो उस चीज़ का चाइना ने फ़ायदा उठाया और बड़ी ट्रेड डील के बदले जो है कुछ एरियाज़ जो है उन्होंने कैप्चर कर लिए। 2003 में जो है चाइना ने, रशिया ने डिक्लेयर किया कि उनके सारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती, क्योंकि चाइना ने जो है अब नए एरियाज़ पे जो है अपना जो है दावा करना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि चाइना एक ऐसा देश है कि जिसको आप थोड़ा दोगे तो बाद में थोड़ा और मांगने लगेगा, बाद में थोड़ा और ऐसे कर करके जो है वो पूरा दुनिया को जो है हड़पना चाहता है। तो इस तरह की जो है उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी चलती रहती है। तो यहाँ पे इनका डिस्प्यूट साउथ कोरिया के साथ भी चल रहा है। तो साउथ कोरिया का जो येलो सी है वहाँ पर जो है इनका डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस यहाँ पे भी एक बड़े एरिया पर जो है चाइना जो है अपना दावा करने लगा है। ये दावा भी जो है वो पहले नहीं करता था, पर अब करने लगा है। तो यहाँ से क्योंकि इकोनॉमी कोरिया की काफ़ी इम्प्रूव हुई, तो इधर से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ने लगी। तो इसी को देखते हुए जो है चाइना ने जो है इस येलो सी वाले एरिया पर भी जो है अपना जो है दावा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे भी करीब जो है 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा एरिया पर जो है अब जो है दावा करने लगा है चाइना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और हो जाती है कि जब ये दावा किया तो उसके बाद अमेरिका ने जो है यहाँ पे थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि साउथ कोरिया की सुरक्षा की गारंटी जो है अमेरिका ने ले रखी है। तो ये इसीलिए जो है यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट कर दिया, और जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से जो है और ज़्यादा नाराज़ चल रहा है चाइना, और इसके कारण अमेरिका से भी रिलेशन और ख़राब हुए हैं। क्योंकि चाइना को लगता है इस मिसाइल डिफेंस के डिप्लॉयमेंट के बहाने जो है अमेरिका जो है चाइना की नेवी की बड़ी मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि बड़े सारे रेडार और सेंसर्स जो है इंस्टॉल हो जाते हैं इस तरह के, जब एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय होते हैं बड़ी मॉनिटरिंग होती है। तो इस पर जो है चाइना को ऑब्जेक्शन है, और ये भी जो है एक यूएस और चाइना के रिलेशन को ख़राब कर रहा है। तो चाइना का डिस्प्यूट जो है भूटान के साथ भी है, मतलब सबके साथ ही है। तो भूटान के साथ चाइना का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, यानी कि एक दूसरे देशों में कोई किसी की एम्बेसी नहीं है। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है चाइना और भूटान के बीच वो इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू होता है। तो चाइना ने जो है कभी भी बॉर्डर को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है तिब्बत की जो कनेक्ट होती है भूटान के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब तिब्बत पर चाइना ने कब्ज़ा किया था तो बहुत सारे तिब्बत के लोग जो है भूटान में शरण ली थी, उन्होंने वहाँ पर भाग कर आ गए थे। तो क्योंकि इधर शरण मिल रही है तो चाइना का कहना है कि ये सारे जो है एंटी चाइना एक्टिविटी भूटान के रास्ते कर सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इनका जो है रिलेशन ख़राब होने लगा। 1959 में जो है तिब्बत को जब ऑक्यूपाई किया था उसके बाद जो है चाइना की आर्मी ने कुछ वेस्टर्न तिब्बत के एरिया जो कि भूटान से लगते हैं वहाँ पर जो है कब्ज़ा किया था, और 1961 में कुछ नए मैप्स पब्लिश किए, वहाँ पे कुछ और एरियाज़ पर भी जो है चाइना दावा करने लगा है। और अभी हाल ही में जो उनका एक नेशनल पार्क है, एक सेंचुरी है, उस पर भी जो है पूरा दावा जो है चाइना करने लगा है। तो दावे जो है चाइना के बढ़ते जा रहे हैं। अब भूटान ने जो है चाइना से निपटने के लिए जो है फिर इंडिया से एग्रीमेंट किया, क्योंकि अब भूटान अकेला इतना सक्षम नहीं है।
तो 1962 में जो है एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद जो है भारतीय सेना जो है भूटान के अंदर जो है फ्रीली मूव कर सकती है, इस तरह की जो है परमिशन मिल गई। और इसी के कारण 2017 में जब चाइना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना चाह रहा था भूटान में घुसने के लिए, तो उसको जो है भारतीय सेना ने जो है डोकलाम में ब्लॉक कर दिया था पूरी तरह से। तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा खासा रोल जो है इंडियन आर्मी ने प्ले किया है। तो वो भी जो है एक रीज़न है कि क्यों भूटान के साथ जो है रिलेशन जो है ख़राब हो रहा है। पर एक्चुअल में हम रीज़न जानना चाहें कि क्या है, कि क्यों जो है भूटान पर जो है एरिया को कब्जा करना चाहता है चाइना। उसका रीज़न ये है कि भूटान का अगर चुम्बी वैली और डोकलाम वाला एरिया मिल जाता है, और फिर अगर इंडिया से हम इतना एरिया छीन लें सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, तो यहाँ से हम रोड बना के सीधा बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब बांग्लादेश से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम बांग्लादेश में अपना सामान जो है, सस्ता सामान जो है वो डंप कर सकेंगे, बेच सकेंगे और अपनी इकोनॉमी को और ग्रो करेंगे। तो भूटान के साथ डिस्प्यूट का एक्चुअल कारण जो है वो यही है, क्योंकि चाइना जो है भूटान के रास्ते जो है बांग्लादेश पहुंचना चाहता है अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए। तो इतने सारे डिस्प्यूट जो है चल रहे हैं। अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे कुछ और देशों के साथ जिनका चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे।